जिस पत्नी को बचाने के लिए मैंने 8 साल तक हर दर्द सहा और जिस बेटी के लिए मैं हर दिन मरता रहा, आज वही दोनों मेरे जीते जी मेरी मौत का जश्न मना रही थी। उसी पल मैंने तय कर लिया, अब न मैं उन्हें रोकूंगा, न खुद का। मेरी बात सुनकर किन्यू का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसे झूठ बोलना कभी नहीं आता था। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगले ही पल उसने होंठ भींचते हुए कहा, हाँ, मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हमेशा बुरे पापा रहे हैं। अगर अंकल मो हमारे साथ रहते तो हम ज्यादा खुश होते। अपनी ही बेटी के मुंह से ये शब्द सुनना ऐसा था जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू घोंप दिया हो। मैं पहले से तैयार था, फिर भी उस दर्द को सहना आसान नहीं था। लियू रुयान कुछ पल तक चुप रही। उसने अपनी बेटी को एक बार भी नहीं टोका। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। यूयू ने इतने साल तुमसे झूठ बोला। मैं वकील से तलाक के कागज तैयार करवा दूंगी। तुम्हें जो मुआवजा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। बस जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता खत्म कर देते हैं। किन्यू ने तुरंत खुशी से कहा, हाँ, अंकल मो पापा से कहीं अच्छे हैं। पापा तो हमेशा उन्हीं को परेशान करते रहते हैं। मुझे ऐसे पापा नहीं चाहिए। मेरी आंखों की आखिरी उम्मीद भी उसी पल खत्म हो गई। कुछ साल पहले यही मोरेन कई बार मेरी जान लेने की कोशिश कर चुका था। उसकी वजह से किन्यू भी एक बार मौत के बेहद करीब पहुंच गई थी। अगर सिस्टम की कहानी बीच में न होती तो मैं बहुत पहले ही उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका होता। मुझे हमेशा लगता रहा कि मैं अपनी पत्नी और बेटी को उसकी सच्चाई समझा चुका हूं, लेकिन आज एहसास हुआ कि धोखा मुझे ही मिला था। अभी अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की तेज चेतावनी गूंज उठी। चेतावनी! कथानक के अंत में असामान्य स्थिति पाई गई। पात्रों का व्यवहार मूल चरित्र से गंभीर रूप से भटक चुका है। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे सिर के अंदर कोई विस्फोट हो गया हो। कानों में तेज आवाज गूंजने लगी। सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, होस्ट, आपके पास केवल 7 दिन है। 7 दिनों के अंदर कथानक को सही रास्ते पर वापस लाना होगा, अन्यथा सिस्टम इस दुनिया को जबरन समाप्त कर देगा। मैं दर्द से सिर पकड़कर वहीं खड़ा रह गया। मैंने घबरा कर पूछा, क्या कहानी खत्म नहीं हो चुकी थी? आखिर ये सब क्या हो रहा है? कुछ पल बाद सिस्टम की भारी आवाज सुनाई दी, माफ कीजिए होस्ट, लगता है इस बार हम दोनों को धोखा दिया गया है। अब तक कथानक की निगरानी सिर्फ आपकी नजर से की जा रही थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस दुनिया के पात्रों ने अपने असली इरादे छिपाकर सिस्टम तक को भ्रमित कर दिया। मैंने सिस्टम की बात ध्यान से सुनी। कुछ पल बाद उसकी यांत्रिक आवाज फिर सुनाई दी। इस बार गलती सिर्फ पात्रों की नहीं है, क्योंकि सिस्टम समय रहते उनकी असामान्यता पकड़ नहीं पाया, इसलिए इसकी कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। अगर 7 दिनों के अंदर कथानक ठीक नहीं हुआ तब भी आपको पूरे पॉइंट दी जाएंगे। यह सुनकर मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। तभी मुझे एहसास हुआ कि लियू रुयान और किन्यू दोनों घबराई हुई नजरों से मुझे देख रही थी। वे जानती थी कि जब भी मैं अचानक चुप हो जाता हूं तब मैं सिस्टम से बात कर रहा होता हूं। लियू रुयान ने झिझकते हुए पूछा, क्या सिस्टम फिर से आ गया? क्या कहानी अभी खत्म नहीं हुई? क्या वह यूयू और मोरेन को सजा देगा? किन्यू ने भी घबराकर अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। पहले शायद मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता, लेकिन अब मेरे अंदर ऐसा करने की जरा भी इच्छा नहीं बची थी। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, लेकिन यूयू, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारे लिए मेरा आखिरी तोहफा तुम्हारी आजादी है। उसी पल मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि मैं अब कथानक को ठीक करने की कोशिश नहीं करूंगा। बस 7 दिन पूरे होने दूंगा और इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लियू रुयान के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन मेरे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझा। 30 दिन की कानूनी अवधि छोड़कर सीधे तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। कुछ ही दिनों में तलाक पूरा हो गया। मैंने अपने कुछ कपड़े समेटे और हमेशा के लिए घर छोड़ने की तैयारी कर ली। जाने से पहले मैंने आखिरी बार किन्यू से पूछा, अगर भविष्य में पापा कभी वापस नहीं आए तो क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? किन्यू ने टैबलेट से नजर तक नहीं उठाई। उसने बेपरवाही से कहा, पापा, आप फिर वही पुराना नाटक कर रहे हैं। पहले भी आपने अंकल मो को भगाने के लिए यही तरीका अपनाया था। अब क्या मम्मी को रोक नहीं पाए तो मुझे रोकना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल शांत हो गया। असलियत तो यह थी कि मैंने कभी उन्हें पूरी सच्चाई बताई ही नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर कथानक बहुत ज्यादा बिगड़ा तो मैं गायब हो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरे साथ ये पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था। मैंने धीमी आवाज में कहा, माफ करना यूयू, शायद पापा को ये बातें कभी नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन इस बार मैं सच में जा रहा हूँ। मैंने आखिरी बार उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से खुद को पीछे कर लिया और फिर से टैबलेट देखने लगी। उसी समय उसने हाथ में पकड़ी छोटी सी गेंद मेरी तरफ फेंक दी। गेंद सीधे मेरे माथे पर लगी। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द उठा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिस्टम की चेतावनी फिर असर दिखाने लगी थी। मैंने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास अंकल मो है, वही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इतना कहकर मैं घर से बाहर निकल गया। सड़क किनारे बस का इंतजार ही कर रहा था कि तभी एक काली बिजनेस कार मेरे सामने आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और अंदर से मोरेन का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वही मोरेन जिसे इस कहानी में मेरा प्रतिद्वंद्वी बनाया गया था। असल कथानक के मुताबिक मुझे उसकी जगह लेनी थी ताकि लियू रुयान मुझसे प्यार करने लगे, लेकिन आखिर में हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मोरेन मुस्कुराते हुए बोला, बहुत दिनों बाद मिले, परसों मेरी और लियू रुयान की शादी है, जरूर आना। इतना कहकर उसने अपने हाथ की शादी की अंगूठी मुझे दिखाई। वह अंगूठी देखते ही मेरा दिल धड़क उठा। शादी के समय सिस्टम ने मुझे एक खास अंगूठी पहनने के लिए कहा था, लेकिन लियू रुयान को वह पसंद नहीं आई। उसने अपनी पसंद की दूसरी अंगूठी पहनने पर जोर दिया। मुझे लगा था ये बस एक छोटी सी बात है, लेकिन उसी वजह से सिस्टम ने मुझे भयानक सजा दी थी। ऑफिस जाते समय मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं पूरे 1 हफ्ते अस्पताल में पड़ा रहा। तब समझ नहीं आया था कि इतनी छोटी बात पर इतनी
इतनी बड़ी सजा क्यों मिली। लेकिन अब एहसास हुआ कि वह अंगूठी भी कथानक का एक अहम हिस्सा थी। मैंने मोरेन की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, शादी मुबारक हो। तभी फिर से मेरी नजर धुंधली होने लगी, सिर घूमने लगा। मुझे समझ आ गया कि अगर यही हाल रहा तो 7 दिन पूरे होने से पहले ही सिस्टम मुझे इस दुनिया से बाहर निकाल देगा। मोरेन ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, सुना है तुम फिर से गायब होने की धमकी दे रहे हो। कहानी तो खत्म हो चुकी है, अब भी वही पुराना नाटक। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। दुनिया का अंत तय हो चुका था। आखिरी 6 दिनों के लिए मैं अपने पुराने घर नहीं लौटा। मैंने शहर के सबसे महंगे 5 सितारा होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया। सोचा जब जाना ही है तो बाकी दिन शांति से गुजारूंगा। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, होस्ट, कथानक का अंतिम मूल्यांकन कल सुबह होगा। उसी समय टीवी पर लियू रुयान और मोरेन की शादी की खबर चल रही थी। मैंने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए टीवी बंद कर दिया। मोबाइल खोला तो हर न्यूज चैनल उसी शादी की खबर दिखा रहा था। दोनों बड़े बिजनेस परिवारों की शादी पूरे शहर की सुर्खियां बनी हुई थी। तभी सिस्टम ने अचानक पूछा, होस्ट, क्या आप अपनी आंखों से उनका विवाह देखना चाहते हैं? अंतिम मूल्यांकन के लिए यह भी एक विकल्प है। मैंने हैरानी से भौहें चढ़ाई। तभी ध्यान गया कि पूरे दिन मुझे एक बार भी चक्कर नहीं आया था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, सिस्टम, क्या तुम मेरे लिए कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो? मेरी बात सुनकर सिस्टम कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गया। मैंने सिस्टम से पूछा, क्या बात है? कुछ पल की खामोशी के बाद उसकी यांत्रिक आवाज सुनाई दी, मैं सिस्टम अपग्रेड के लिए आवेदन करने वाला हूँ। सच कहूँ तो अगर आप जैसे होस्ट न मिले होते तो शायद मुझे बहुत पहले ही बंद कर दिया गया होता। उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए मुस्कुरा भी नहीं पाया। सिस्टम ने फिर कहा, होस्ट, कृपया जितनी जल्दी हो सके कथानक का अंतिम चरण पूरा करें। जल्द ही आपको इस दुनिया से जाना होगा। देखते ही देखते 5वां दिन भी आ गया। मैंने गहरे नीले रंग का सूट पहना और लियू रुयान की शादी में पहुंच गया। समारोह शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर रखा गया था। चारों तरफ धूप, शानदार सजावट और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून मौजूद थे। सिस्टम ने मजाक में कहा कि अगर मुझे यह सब देखकर बुरा लगे तो धूप का चश्मा पहन लो। मैंने मुस्कुराकर उसकी बात टाल दी, जाकर सबसे आगे की एक सीट पर बैठ गया, जहां से स्टेज साफ दिखाई दे रहा था। सिस्टम फिर बोला, होस्ट, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया, मेरी चिंता मत करो, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। दुख तो है, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी असली दुनिया में लौटना चाहता हूँ। इंतजार करते करते मैंने मेज पर रखा नैपकिन उठाया और उसे मोड़कर शेयर मार्केट का एक छोटा सा चार्ट बना दिया। जब भी किन यूजित करती थी मैं उसे इसी तरह खेल खेल में शेयर मार्केट समझाकर मना लिया करता था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, पापा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने मुड़कर देखा, गुलाबी ड्रेस पहने किन यू मेरे सामने खड़ी थी। एक पल के लिए मेरा मन हुआ कि उसे गले लगा लूं, लेकिन बढ़ा हुआ हाथ वहीं रुक गया। वह मुझे सावधानी से देखते हुए बोली, आप फिर से मम्मी और अंकल मो की शादी रोकने तो नहीं आए? आसपास बैठे मेहमान भी हमारी तरफ देखने लगे। मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं यूयू, तुम्हारे अंकल मो ने ही मुझे शादी में बुलाया है। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप रह गई। तभी उसकी नजर मेरे हाथ में बने कागज के चार्ट पर गई। पापा, ये क्या है? मुझे दिखाइए। उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने धीरे से पीछे कर लिया। ये खिलौना नहीं है बेटा, वह जिद करने लगी। तभी अचानक किसी ने मेरे हाथ से वह कागज छीन लिया। मैंने ऊपर देखा, सामने दुल्हन के जोड़े में लियू रुयान खड़ी थी। उसने कागज पर एक नजर डाली और तिरस्कार से बोली, किन वुयान, यूयू को मनाने के लिए अब भी ऐसी बचकानी चालें चल रहे हो? सच में बहुत घटिया तरीका है। मैंने बिना गुस्सा किए उसके हाथ से कागज वापस लिया और शांत आवाज में कहा, तुम गलत समझ रही हो, ये मेरी असली बेटी के लिए है। मेरी बात सुनकर वह पहले तो चौंकी, फिर हंस पड़ी। असली बेटी? पहले कहते थे कि तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे, अब कह रहे हो कि तुम्हारी कोई और पत्नी और बेटी भी है। किन वुयान, तुम्हारी कहानियां दिन ब दिन और अजीब होती जा रही हैं। वह मेरी आंखों में देखकर बोली, चिंता मत करो, तुम कहीं नहीं जाओगे। अपनी पूरी जिंदगी बस मुझे और मोरेन को साथ देखकर जलते रहोगे। इतना कहकर वह किन्यू का हाथ पकड़कर चली गई। चारों तरफ फुसफुसाहटें होने लगी, लेकिन मैंने सिर झुकाकर कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद समारोह शुरू हुआ। काले सूट में मोरेन पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर आया। लियू रुयान उसे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसी नजर उसने मुझे कभी नहीं दी थी। रोमांटिक संगीत बजा, मोरेन एक घुटने पर बैठा और उसने लियू रुयान को प्रपोज किया। अगले ही पल दोनों एक दूसरे को गले लगाकर चूमने लगे। उसी क्षण मेरे सिर में फिर से तेज दर्द उठा, सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर के सारे अंग जवाब दे रहे हों, लेकिन मैं फिर भी वहीं बैठा सब कुछ देखता रहा। तभी किन्यू फूलों की टोकरी लेकर भागती हुई स्टेज पर पहुंची और खुशी से चिल्लाई, डैडी मो। वह सीधे मोरेन की बाहों में कूद गई। लियू रुयान मुस्कुराकर उन्हें देखती रही। तभी सिस्टम की चेतावनी गूंज उठी, चेतावनी, कथानक पूरी तरह टूटने की कगार पर है। होस्ट, कृपया तुरंत इसे ठीक करें, नहीं तो आपको इस दुनिया से जबरन बाहर निकाल दिया जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस लियू रुयान के चेहरे को देखता रहा। जब वह मेरे साथ थी तब भी मैंने उसे कभी इतना खुश नहीं देखा था। शायद इसी वजह से सिस्टम को इंसानों की भावनाएं कभी समझ नहीं आती। कुछ देर बाद सिस्टम फिर बोला, होस्ट, कथानक की सीमा टूटने वाली है। अगर अब भी
कोई बड़ा विचलन हुआ तो आपको किसी भी पल इस दुनिया से हटाया जा सकता है। अगर आपके मन में कुछ कहना या करना बाकी है तो अभी कर लीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। मैंने लियू रुयान और किन यू के मुस्कुराते चेहरे देखे और मन ही मन आखिरी उम्मीद भी छोड़ दी। अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। जब ले जाना हो ले जाना। तभी सबसे अहम पल आया। मोरेन ने रिंग बॉक्स खोला, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। बॉक्स पूरी तरह खाली था। उसने घबराकर मेरी तरफ देखा। लियू रुयान भी चीख पड़ी, संगीत बंद करो, अंगूठी कहाँ गई? पूरे हॉल की नजर एक साथ मुझ पर टिक गई। किन यू सबसे पहले बोली, मैं अभी पापा के पास गई थी। लियू रुयान गुस्से से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। किन वुयान, ये ड्रामा बंद करो, अंगूठी वापस दो। मोरेन ने माहौल संभालने की कोशिश की। शायद मिस्टर किन मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे पास न खड़े होने की ताकत बची थी, न सफाई देने की। मेरी चुप्पी ने लियू रुयान का गुस्सा और बढ़ा दिया। उसने मेरी बांह कसकर पकड़ ली और बोली, मुझे पता था तुम हमारी शादी बर्बाद करने ही आए हो। किन वुयान, तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। तभी किन यू भी दौड़कर आई और अपने छोटे छोटे हाथों से मुझे मारते हुए बोली, बुरे पापा, आप हमेशा सबको दुख देते हैं। मुझे अब आप बिल्कुल नहीं चाहिए, जल्दी से गायब हो जाइए। उसके ये शब्द खत्म होते ही अचानक पूरी दुनिया थम गई। दर्द गायब, चक्कर गायब, यहाँ तक कि मेरे दिल का दर्द भी गायब हो गया। समय जैसे एक पल में रुक चुका था। हर इंसान उसी हालत में जम गया। तभी सिस्टम की आखिरी चेतावनी गूंजी। चेतावनी, कथानक पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। होस्ट किन वुयान 5 सेकंड बाद इस दुनिया को छोड़ देंगे। मैंने शांत होकर देखा कि मेरी चेतना धीरे धीरे शरीर से अलग हो रही थी। लियू रुयान का हाथ अब भी मेरी बांह को कसकर पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां इतनी जोर से ढंसी हुई थीं कि अगर समय न रुका होता तो शायद मुझे दर्द जरूर महसूस होता। मेरी चेतना शरीर से अलग हो चुकी थी। मैं हवा में तैरते हुए नीचे का पूरा दृश्य देख रहा था। तभी मेरी नजर मोरेन पर पड़ी। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि वह पूरा तमाशा देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी सूट की जेब पर मेरी नजर गई और सारा सच सामने आ गया। शादी की अंगूठी कभी खोई ही नहीं थी। उसे मोरेन ने खुद अपनी जेब में छिपा रखा था। आखिर कौन सोचेगा कि दूल्हा अपनी ही शादी की अंगूठी चुरा लेगा? नीचे मौजूद हर मेहमान मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। सबकी नजर में मैं एक नाकाम पति और बेकार पिता था। उस पल मैं भी पूरी तरह टूट चुका था। मैंने तो इस परिवार के लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने आंखें बंद की और सिस्टम से पूछा, आखिर मैं अभी तक इस दुनिया से बाहर क्यों नहीं गया? मैंने सिस्टम से पूछा, मैं अभी तक इस दुनिया से बाहर क्यों नहीं गया? कुछ पल बाद सिस्टम बोला, होस्ट, एक छोटी सी तकनीकी समस्या आ गई है। कहानी तय समय से 4 दिन पहले ही बदल गई, इसलिए निकास चैनल अभी तैयार नहीं हुआ। मैंने झुंझलाकर पूछा, तो क्या मुझे फिर उसी शरीर में लौटना होगा? सिस्टम बोला, नहीं, अगले 24 घंटे तक आप सिर्फ चेतना के रूप में रहेंगे। इस दौरान जहां चाहें जा सकते हैं। इतना कहकर वह हंसते हुए बोला, और जाते समय अच्छी रेटिंग देना मत भूलिएगा। अगले ही पल समय फिर से चल पड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मेरी चेतना शरीर से अलग थी, इसलिए मेरा शरीर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। लियू रुयान ने गुस्से में मुझे पकड़ते हुए कहा, बस करो किन वुयान, ये नाटक कब तक करोगे? उसने मुझे झकझोरने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल निश्चल पड़ा रहा। तभी किन यू डरते हुए मेरे पास आई। उसने मेरी टांग छूकर धीरे से कहा, पापा उठिए ना। लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई देने लगा। फिर भी लियू रुयान ने गुस्से में कहा, ये हमें डराने के लिए मरने का नाटक कर रहा है। मैं अब इसके झांसे में नहीं आने वाली। इतना कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। अगले ही पल मेरा सिर जोर से फर्श से टकराया। पूरा हॉल सन्न रह गया। कोई डॉक्टर को बुलाने लगा, कोई पुलिस को फोन करने लगा। किन यू रोते हुए मुझे लगातार पुकार रही थी। तभी मोरेन भी दौड़कर आया और मेरी सांस जांचने का दिखावा करने लगा, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी। तभी भीड़ में किसी ने घबराकर कहा, इनकी सांसें बंद हो चुकी हैं। किसी को सीपीआर देना आता है? ये सुनते ही पहली बार लियू रुयान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए मेरी तरफ देखा। उसी पल मेरी नजर मोरेन की सूट की जेब पर गई और सारा सच सामने आ गया। शादी की अंगूठी कभी खोई ही नहीं थी। उसे मोरेन ने खुद अपनी जेब में छिपा रखा था। मैं ऊपर से सब देख रहा था। हर मेहमान मुझे नाकाम पति और बेकार पिता समझ रहा था, जबकि मैंने इस परिवार के लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इतना कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। उसे पूरा यकीन था कि मैं हमेशा की तरह संभल जाऊंगा, लेकिन इस बार मेरा शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। सिर्फ फर्श से टकराया और पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल गया। कोई डॉक्टर को बुलाने लगा, कोई पुलिस को फोन करने लगा। किन यू घबरा कर मेरे पास दौड़ी और रोते हुए बोली, पापा उठिए। मोरेन भी मेरी सांसें जांचने पहुंचा। तभी भीड़ में किसी ने कहा, इनकी सांसें बंद हो चुकी हैं। किसी को सीपीआर देना आता है? ये सुनते ही पहली बार लियू रुयान का चेहरा बदल गया। एम्बुलेंस मेरा शरीर और बेहोश हो चुकी किन यू को लेकर अस्पताल चली गई, लेकिन लियू रुयान वहीं जड़ बनकर खड़ी रही। मैं अपनी आत्मिक अवस्था में उसे देखता रहा। 8 साल साथ रहने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया कि उसकी आंखों में यह उदासी क्यों थी। क्या सचमुच उसे मेरे जाने का दुख था या बस अपराध बोध? कभी मुझे लगता था कि मैंने उसके दिल में जगह बना ली है, लेकिन मोरेन के लौटते ही सब बदल गया। धीरे धीरे किन यू भी मुझसे दूर हो गई। तभी लियू रुयान बुदबुदाई, किन वुयान क्या इस बार सच में चले गए? और अगले ही पल अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। वहां डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि मेरा ब्रेन पूरी तरह काम करना बंद कर चुका है और अब मुझे बचाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर किन यू फूट फूट कर रो रही थी। मैं नहीं चाहती पापा चले जाए। लियू रुयान सीधे मेरे शव के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, नहीं, उसके पास सिस्टम था, वो ऐसे कैसे मर सकता है? डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, कौन सा सिस्टम? वह घबरा कर बोली, उसने कहा था अगर मैं उससे प्यार करना छोड़ दूंगी तो वह मर जाएगा। डॉक्टर ने शांत स्वर में पूछा, तो क्या आप उनसे प्यार करती थी? यह सुनते ही वह बिल्कुल
बिल्कुल चुप हो गई। डॉक्टर ने मौत की पुष्टि कर दी, लेकिन लियू रुयान टूट चुकी थी। वह मेरे शव से लिपटकर रोने लगी। किन्वुयान, मैं मान गई। मैं मोरेन से शादी नहीं करूंगी। बस एक बार वापस आ जाओ। सिस्टम, अगर तुम सच में हो तो उसे लौटा दो। मगर कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। मैं चुपचाप बाहर आ गया। बाहर मोरेन किन्यू को समझा रहा था, अब से अंकल तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तभी किन्यू अचानक बोली, अंकल मो, पापा ने रिंग बॉक्स को छुआ तक नहीं था। आपने ही मुझे वह बॉक्स उनके पास ले जाने को कहा था। अगर अंगूठी गायब हुई थी तो पापा की कोई गलती नहीं थी। ये सुनते ही मोरेन का चेहरा उतर गया। उसने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन किन्यू रोते हुए बोली, नहीं, पापा इसलिए मर गए क्योंकि मम्मी और मैंने उन पर भरोसा नहीं किया। मोरेन ने फिर बहाना बनाया कि यह सिर्फ दिल का दौरा था, लेकिन किन्यू जोर से चिल्लाई, झूठ! पापा को आपने, मम्मी ने और मैंने मिलकर मार दिया। आपने ही कहा था कि अगर पापा दुखी होंगे और हम उनसे प्यार नहीं करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। मासूम बच्ची की यह बात पूरे अस्पताल में गूंज गई। वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर अब मोरेन पर थी और वह चाहकर भी सच छिपा नहीं सकता था। किन्यू फूट फूट कर रोते हुए बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी, हमने पापा को मार दिया। ये सुनते ही मोरेन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सबसे बड़ा राज एक छोटी बच्ची सबके सामने खोल देगी। पहले तो वह नहीं चाहता था कि किन्यू को सिस्टम के बारे में कुछ पता चले, लेकिन लियू रुयान ने कहा था कि बच्ची की बात पर हर कोई आसानी से भरोसा कर लेगा। उसी भरोसे ने मुझे सबसे गहरा जख्म दिया था, लेकिन अब वही बच्ची मोरेन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। उसने घबराकर किन्यू से कहा, यू बस करो, अब कुछ मत बोलो। किन्यू चुप तो हो गई, लेकिन उसकी आंखों की चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैं उसके पास गया, उसका सिर सहलाना चाहता था, लेकिन मेरी उंगलियां उसके आर पार निकल गई। मैं अब सिर्फ एक आत्मा था। फिर भी उसे इस हाल में देखकर एक पिता का दिल टूट गया। देर रात लियू रुयान किन्यू को घर लेकर लौटी। मोरेन भी उनके साथ था। पूरे रास्ते कार में सन्नाटा छाया रहा। घर पहुंचकर लियू रुयान ने सिर्फ इतना कहा, अंदर आ जाओ। नौकरानी किन्यू को ऊपर ले गई और नीचे ड्राइंग रूम में सिर्फ लियू रुयान और मोरेन रह गए। कुछ देर बाद मोरेन बोला, मुझे अफसोस है, मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। मिशन तो खत्म हो चुका था, फिर ऐसा कैसे हुआ? लियू रुयान ने थकी आवाज में कहा, सबसे ज्यादा चोट यूयू को लगी है। उसे सच में लगता है कि हमने किन्वुयान को मार दिया, लेकिन अगर मिशन खत्म हो चुका था तो वह मरा कैसे? मोरेन ने समझाने की कोशिश की, शायद यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग हो। लियू रुयान ने आंखें बंद कर ली। तलाक से पहले किन्वुयान फिर सिस्टम से बात कर रहा था। उस वक्त मुझे लगा था कि सिस्टम वापस आ गया है, लेकिन मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। मोरेन बोला, अगर सिस्टम की सजा सच होती तो यूयू को भी कुछ होता। ये सुनकर लियू रुयान टूट गई। मैं बस उस सिस्टम से आजाद होना चाहती थी, और जिस दिन मैंने अपनी मर्जी से फैसला लिया उसी दिन वह मर गया। मोरेन ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने झटक दिया। फिर कांपती आवाज में बोली, मैंने शादी की पूरी रिकॉर्डिंग देखी है। कैमरे में साफ दिख रहा है कि किन्वुयान अपनी सीट से एक बार भी नहीं उठा। वह अंगूठी चुरा ही नहीं सकता था। यह सुनकर मैं भी हैरान रह गया। मुझे लगा था कि वह बिना सोचे सारी गलती मुझ पर डाल देगी, लेकिन उसने खुद सच ढूंढ लिया था। तभी मैंने सिस्टम से पूछा, क्या मैं लियू रुयान का मेरे प्रति अनुकूलता स्तर देख सकता हूँ? सिस्टम ने कुछ देर बाद जवाब दिया, पूर्ण अंक 100 है और लियू रुयान की आपके प्रति अनुकूलता 99 है। मैं कड़वी हंसी हंस पड़ा। 99? अगर ये 99 है तो नफरत कैसी होती होगी? सिस्टम शांत स्वर में बोला, इसीलिए इंसानी भावनाओं को पूरी तरह समझ पाना किसी सिस्टम के बस की बात नहीं। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। लियू रुयान मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वह यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि यह प्यार सिस्टम की मजबूरी के बीच पैदा हुआ था। उसका दिल मुझे चाहता था, लेकिन उसका अहंकार उसी प्यार को स्वीकार करने से रोक रहा था। यही अंदरूनी संघर्ष उसे हर दिन तोड़ रहा था। मोरेन कई बार रुकना चाहता था, लेकिन लियू रुयान ने उसे वापस भेज दिया। फिर वह अकेली किन्यू के कमरे में पहुंची, जहां कभी उसने मुझसे तीखी बहस की थी, लेकिन आज कमरा खाली था। नौकरानी ने बताया कि किन्यू को लगता है उसने यहीं अपने पापा का दिल दुखाया था, इसलिए वह आज मेरे कमरे में जाकर सो गई है। ये सुनकर लियू रुयान सीधे मेरे कमरे में पहुंची। दरवाजा खुलते ही उसे लगा जैसे मैं अभी भी यहीं मौजूद हूँ। आधा भरा पानी का गिलास, कुर्सी पर टंगी मेरी जैकेट और खुली हुई दराज, हर चीज मेरी याद दिला रही थी। उसकी आंखें भर आईं। वह धीमे से बोली, किन्वुयान, तुम सचमुच मुझे छोड़कर चले गए? वह सब कुछ तोड़ देना चाहती थी, लेकिन आखिर में चुपचाप बिस्तर के पास बैठ गई, जहां किन्यू गहरी नींद में सो रही थी। अब वह खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी। वह जान चुकी थी कि वह मुझसे प्यार करती थी, लेकिन हमेशा इस डर में रही कि सिस्टम का बंधन खत्म होते ही मैं उसे छोड़ दूंगा। इसलिए उसने पहले ही दूरी बना ली। उसने तलाक की बात कहकर मेरी प्रतिक्रिया देखनी चाहिए, लेकिन जब मैंने बिना विरोध के हामी भर दी तो वह बुरी तरह टूट गई। गुस्से में उसने मोरेन से शादी का ऐलान किया और जानबूझकर मेरे सामने उसका हाथ पकड़ा, उसे गले लगाया और चूमा ताकि मैं उसे रोकूं। लेकिन जब उसने मेरा बुझा हुआ चेहरा देखा तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर भी उसका अभिमान उसे सच स्वीकार नहीं करने दे रहा था। उसे पता था कि अंगूठी मैंने नहीं चुराई, लेकिन वह मंच पर अपनी गलती मानने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकी। आखिर उसकी जिद ही मुझे मौत तक ले आई। कुछ देर बाद वह खिड़की के पास रखी उस आराम कुर्सी पर बैठ गई जिसे मैंने खुद वहां रखा था। पहले उसे समझ नहीं आया कि मैं हर रात उसी जगह क्यों बैठता था। फिर अचानक उसे एहसास
एहसास हुआ कि वहां से घर का मुख्य गेट साफ दिखाई देता है। मैं हर रात उसी कुर्सी पर बैठकर उसके लौटने का इंतजार करता था। ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था, तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, निकास चैनल तैयार है। क्या आप इस दुनिया से वापस जाना चाहते हैं? एक बार चले गए तो फिर कभी लौट नहीं पाएंगे। मैंने आखिरी बार लियू रुयान को देखा और पूछा, मेरे जाने के बाद इस दुनिया का क्या होगा? सिस्टम बोला, मिशन विफल हो चुका है। यह दुनिया कुछ समय बाद रीसेट कर दी जाएगी। मैं चुपचाप लियू रुयान और फिर किन्यू के पास गया। वह बेचैनी से सो रही थी। मैं उसके सिर पर हाथ फेरना चाहता था, लेकिन मेरी उंगलियां उसके आर पार निकल गई। मैंने बस उसके कान में धीरे से कहा, यूयू, तुम अभी बच्ची हो। अगर तुमसे गलती हुई है तो भी पापा तुम्हें कभी दोष नहीं देंगे। तुम हमेशा मेरी प्यारी बेटी रहोगी। अभी सिस्टम ने कहा, निकास चैनल तैयार है। मैंने आखिरी बार पूरे घर को देखा और बिना पीछे मुड़े कहा, चलो वापस चलते हैं। अगले ही पल मैं अपनी असली दुनिया में लौट आया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह सामान्य थी। दिन में कंपनी, शाम को अपनी पत्नी और बेटी के साथ हंसी खुशी भरा परिवार। सिस्टम कभी कभी मजाक में 5 स्टार रेटिंग मांग लेता और छोटे छोटे इनाम देकर मेरी किस्मत चमका देता। लेकिन कभी कभी मेरा मन अब भी उस दुनिया में चला जाता। लियू रुयान, किन्यू और उनके साथ बिताए हुए 8 साल, शायद वही अनुभव मुझे यह सिखाने के लिए काफी था कि जो अपने हमारे साथ हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। एक दोपहर में अपनी कंपनी की छत पर खड़ा था, तभी सिस्टम फिर सामने आया। उसने कहा, किन्वयान, जांच पूरी हो चुकी है। वह दुनिया अब हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर पूछा, लियू रुयान और किन्यू कैसी हैं? सिस्टम ने जवाब दिया, लियू रुयान ने मोरेन को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया। 3 साल से उसने उससे मुलाकात तक नहीं की। उसने किसी और को भी अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। वह सिर्फ काम करती है और हर साल किन्यू के साथ तुम्हारी कब्र पर जाती है। फिर उसने बताया कि किन्यू ने खुद को बहुत समय तक मेरी मौत का दोषी माना। उसे 1 साल लगा इस सच को स्वीकार करने में, लेकिन आज भी वह मेरी कब्र पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मैंने फिर पूछा, और मोरेन? सिस्टम बोला, उसने कई बार लौटने की कोशिश की, लेकिन हर बार लियू रुयान ने उसे रोक दिया। इसके बाद सिस्टम ने कहा, लियू रुयान ने तुम्हारे लिए एक लंबा पत्र लिखा है। उसने उसमें सब कुछ स्वीकार किया है। क्या तुम पढ़ना चाहोगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं। सिस्टम हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम जानना नहीं चाहते कि उसने ऐसा क्यों किया? मैं मुस्कुराया और बोला, जरूरत नहीं। इंसान सिर्फ तर्क से नहीं जीते। मैंने उस रिश्ते में जो महसूस किया वही मेरे लिए सच है। अगर किसी प्यार ने मुझे सिर्फ दर्द दिया तो चाहे उसे 99% प्यार कहो या 100%, वह मेरे लिए वह प्यार नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे अब किसी सफाई की जरूरत नहीं। मैं उसे पीछे छोड़ चुका हूँ। सिस्टम कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, शायद मैं आज भी प्यार को पूरी तरह नहीं समझ पाया। मैं मुस्कुराकर बोला, सच्चा प्यार सुकून देता है, सिर्फ दर्द नहीं। इसके बाद सिस्टम ने फिर कभी वह पत्र नहीं दिखाया। उसने बस इतना कहा कि वह इस भावना पर आगे भी शोध करेगा और बदले में समय समय पर मेरी छोटी छोटी मदद करता रहेगा। कुछ साल और बीत गए। मेरी जिंदगी पूरी तरह सामान्य और खुशहाल हो गई। एक दिन ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए मेरी नजर सामने वाली इमारत की छत पर पड़ी। वहां लियू रुयान खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। उसी पल मुझे लगा, इस बार हमारी जगहें बदल चुकी थी। उस दुनिया में मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था और अब इस दुनिया में वह मुझे छोड़ नहीं पा रही थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, मुड़ा और अपने ऑफिस के अंदर चला गया। अब यह मायने नहीं रखता था कि कौन सी दुनिया असली थी और कौन सी नकली। मैंने अपनी खुशी पा ली थी। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को मैसेज भेजा, आज मैं जल्दी घर आऊंगा, हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर मेज पर रखी अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर देखी और मुस्कुरा दिया। आखिर मैंने यही सीखा था कि जिंदगी लंबी हो या छोटी, अगर हम अपने अपनों की कद्र करना सीख जाए तो हर दिन जीने और प्यार करने